उनका फोन बंद है। ऊपर से अब तक उन्होंने किसी को कांटेक्ट भी नहीं किया है। सीनियर सिटीजन है, इस केस पे हमें कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। उनकी कार के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन उनकी गाड़ी की डिटेल्स हमने सारे थानों में भेज दी है। और कॉल रिकॉर्ड? सर ये रहे। सर कैप्टन के मोबाइल की लास्ट लोकेशन उनका घर ही था और 23 नवंबर की रात के बाद से वो मोबाइल अभी तक ऑन नहीं हुआ है। और सर उनके गायब होने के पिछले 24 घंटों में उनकी बात 2 लोगों से हुई थी, उनकी बहन से और उनके बेटे से। लास्ट कॉल बेटे को थी और उसके पहले के भी कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए हैं सर, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिस पर डाउट हो। बेटे की कॉल रिकॉर्ड मंगाओ, पता करो 30 तारीख की रात वो कहाँ था। हम उसके घर जाकर पूछताछ करते हैं और साथ में नौकर मंदार को भी ले लेते हैं, पुराना नौकर है। बेटे से जब भी गुस्सा होने के बहन के घर पे तो जाते थे वो। और बेटे के साथ? बेटा तो फोन भी करके नहीं पूछने का उनको। हाँ, एक बार घर पे आया था, हम लोग को चिल्लम चिल्ली करके गया। वो बोल रहा था क्या जरूरत थी पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की। बुआ, क्या जरूरत थी पुलिस कंप्लेंट लिखवाने की? और ये तो है ही गवार, और आप भी इसकी बातों में आ गई। अच्छा एक बात बताइए, कैप्टन सिंह साहब और उनके बेटे के बीच में हाल फिलहाल में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? साल में 1-2 बार ही आने का उनका बेटा। हाँ, जब भी घर पे आने का झगड़ा ही करने का उनसे। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे पूछ लो, क्या डिसाइड किया आप? मैं चिंटू से मिलने के लिए तरस गया हूँ और तुम हो कि पापा चिंटू से तो आप फिर भी मिल लेंगे, लेकिन इस फ्लैट को बेचने के बारे में आपने क्या सोचा है? एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ पापा। तुम्हें सिर्फ इस फ्लैट में इंटरेस्ट है, अपने बाप की कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगा तुम इतने महीनों के बाद अपने पापा से मिलने आए हो और तुम। पापा प्लीज स्टॉप बीइंग सो इमोशनल, प्रैक्टिकली सोचिए, इतना बड़ा टेरेस फ्लैट है और आप इस फ्लैट में अकेले रहते हैं। हम आपके लिए 1 BHK भी तो ले सकते हैं ना, और मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर रहने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। मैं ये फ्लैट अपनी जिंदगी रहते कभी नहीं बेचू, चाहे कुछ भी हो जाए। इस फ्लैट में मेरी और तुम्हारी माँ की यादें कैद है, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी चीज है। ठीक है, मत बेचिए, रहिए यहाँ पर बिल्कुल अकेले। मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे, कभी भी नहीं। विशाल, बाप के लिए टाइम नहीं और बाप के फ्लैट को बेचकर पैसे चाहिए उसे। ऐसा लगता है आपसे ज्यादा फिक्र नौकर मंदार को है आपके पापा की। पापा ने बिगाड़ रखा था उसको, सर पे बिठा के रखा हुआ था। क्यों? आप तो उनके इकलौते बेटे हैं, आपको सर पे नहीं चढ़ा है? मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि आपके और आपके पापा के बीच गोरेगांव वाले फ्लैट को लेकर झगड़े नहीं हुए थे? तो मंदार ने चुगली की है आपको? बात सच है कि नहीं? बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के बहस नहीं हो सकती क्या? बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहस ही नहीं, और भी बहुत कुछ हो जाता है। What do you mean? आप डाउट कर रहे हैं मुझ पे? आपको विश्वास नहीं है ना कि पापा सेफ है और घूमने गए हैं? Wait a minute, I'll show you. ये SMS देखिए। अगर पापा को मुझ पे विश्वास नहीं होता तो उनका अकाउंट नंबर मेरे मोबाइल के साथ लिंक्ड अप नहीं होता। उनके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है पहला SMS मुझे आता है। ये देखिए आप, ये SMS कुर्ग में कल 50,000 रुपए विड्रॉ किए हैं पापा ने, और ये SMS भी 2 दिन पहले का ही है। अब आप बताइए मुझे, आप इस SMS पे ट्रस्ट करेंगे या हमारे नौकर मंदार पे? ट्रस्ट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, डाउट पे होता है। हमें आपके पापा की बैंक डिटेल्स और इस SMS की डिटेल्स दोनों चाहिए। सर कुर्ग ब्रांच से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है, उस दिन कैमरे की सर्विसिंग हो रही थी, लेकिन सर 50,000 का विड्रॉल हुआ है, वो भी सेल्फ चेक से। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। कैप्टन कुर्ग में है, बैंक से पैसे भी विड्रॉ किए, फिर अब तक किसी से कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कुर्ग ऐसी जगह तो है नहीं जहां पे मोबाइल नेटवर्क ना हो, फिर उनका मोबाइल फोन अभी तक स्विच ऑफ क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कैप्टन खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हम सबसे? सर बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, हो सकता है कैप्टन साहब बेटे से नाराज हो इसीलिए फोन नहीं कर रहे होंगे। तो नौकर मंदार और बहन से तो बात कर सकते हैं ना, गुस्सा बेटे पे, नौकर और बहन पे नहीं। रात को 3:30 बजे कैप्टन का घर से निकल जाना, वो भी बिना किसी को बताए। सलाम साहब। और तब से लेके अब तक उनका किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं करना, ये कोई सिंपल सा मिसिंग केस नहीं। उस रात कुछ तो जरूर गलत हुआ है। कैप्टन अपनी कार से कुर्ग तो नहीं गए होंगे, और अगर वो अपनी मर्जी से गए होंगे तो उन्होंने अपनी कार को कहीं ना कहीं पार्क तो जरूर किया होगा, और अगर उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है तो ले जाने वाले ने उनकी गाड़ी को इधर उधर छोड़ दिया होगा। अब इस कार का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे यार बहुत अंदर। थक गए? अब से इतना लंबा टूर नहीं करूँगा। नहीं
कार झाड़ियों में क्या कर रही है? हेलो। छोड़ना नहीं चाहिए। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर पिछली सीट पे खून के निशान मिले हैं। गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये केस मिसिंग का नहीं है, इसका मुझे पहले से अंदाजा था। गाड़ी में खून के निशान का मिलना मतलब साफ है, ये एक हत्या का मामला है। चलो कैप्टन के घर चलकर तलाशी लेते हैं। सर मैंने वॉश बेसिन का एरिया पूरा चेक किया और मुझे हैंड वॉश के नीचे से ब्लड स्टेन्स मिले हैं। सर मास्टर बेडरूम का टॉयलेट काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसके पाइप में जबरदस्ती कुछ फंसाया गया है। प्लम्बर को बुलाकर चेक करो। यस सर। सर इस गन पे भी ब्लड के निशान मिले। मुझे इन सब की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। गाड़ी में मिले खून के निशान और बंदूक में मिले खून के निशान, दोनों को मैच करिए। वो नौकर मंदार बाहर ही खड़ा है सर। उसको हिरासत में लो। उसके साथ कुछ ना कुछ तो घर में जरूर हुआ था, और वो एक अकेला ऐसा शख्स है जो उस वक्त घर में मौजूद था। ओके सर, चलो। साहब चलो। मैं कुछ नहीं किया बताता हूँ, साहब, चलो। मैंने कुछ नहीं किया। आईफोन क्या साहब? अरे मैं ही था उस दिन रात को घर में। हमारे सर बहुत खुश थे। उनका बेटा अपनी बीवी बच्चे को लेके आने वाला था घर पे, लेकिन 11 बज गए, फिर भी उनका बेटा नहीं आया। मंदार विस्की लेकर आओ। वो विस्की खत्म हो गया है सर। जब खत्म हो जाती विस्की तो लेकर आना चाहिए ना। इडियट, ये लो। जब मैं विस्की लेके घर पे आया तो 11:15 बज गए थे। मैंने बाहर से आवाज लगाई, सर 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 के कमरे से कोई आवाज नहीं आई, तो मेरे को लगा सर सो गए होंगे। अब मैं भी 2-4 पैग लगा के सो गया। चुप! कैप्टन साहब की गाड़ी और उनकी राइफल पे खून के निशान मिले हमें। खून? तूने बताया कि तूने कैप्टन साहब को आवाज लगाई, हाँ लगाई थी ना साहब। लेकिन अंदर जाकर नहीं देखा कि कैप्टन साहब अंदर हैं या नहीं है। एक बार हमारे साथ कमरे में गए ना, कि बाहर से ठकठकाने का ऑर्डर नहीं था ना। इसे लॉकअप में रखो, नहीं साहब। से तोड़ो और इसका ब्लड सैंपल भी लो। नहीं साहब, सच्ची में, सुनो ना मेरी बात। सर कमोड की पाइप में कागज के टुकड़े फंसे हुए थे, इसलिए पाइप चोक हो गया था। लेकिन सर पेपर की क्वालिटी देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी लीगल पेपर्स के टुकड़े। उनको भी मैंने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। कैप्टन और उसके बेटे की कॉल रिकॉर्ड की फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर ये रही विशाल सिंह की कॉल डिटेल्स। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कैप्टन ने आखिरी कॉल अपने बेटे को किया था। जैसा कि मंदार ने बताया कि अब कैप्टन ने अपने बेटे से बात की, फिर वो अपने कमरे में चले गए। बेटा घर आने वाला था लेकिन आया नहीं। कैप्टन के बेटे विशाल सिंह के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक वो घर के आसपास ही था। अब सवाल ये उठता है कि वो इतना नजदीक होते हुए भी घर क्यों नहीं आया? सर इससे तो साफ जाहिर है कि विशाल सिंह हमसे झूठ बोल रहा है। कब से एक ही कहानी सुना रहा है कि बाप घूमने गया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें घुमा रहा है? अब तक आपको यह बात तो पता चल ही गई होगी कि ये केस एक मिसिंग का केस नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आपके पापा के घर और गाड़ी दोनों जगह से हमें खून के निशान मिले। बहुत चिंता हो रही है मुझे मेरे पापा की। बहुत देर कर दी चिंता करने में। वैसे अब एक बात की और चिंता होगी आपको। 23 नवंबर की रात आप अपने पापा के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। हाँ मैं पास में था। तो ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? ये बात मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं। 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने पापा से मिलने नहीं जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपके पापा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ की मेरे पापा से बिल्कुल बनती नहीं है। उनके डिसिप्लिन नेचर की वजह से ये वहां पर जाना पसंद ही नहीं करती है। जरा हमें भी तो बताइए कि आपकी वाइफ को आपके पापा से क्या प्रॉब्लम थी?
सर पापा के साथ रहने का मतलब है कि आर्मी के रूल्स को फॉलो करना। 6 बजे उठ जाओ, रात को 9 बजे सो जाओ, सुबह जॉगिंग पे जाओ, रात को टाइम पर खाना खाओ, और ये सारे रूल्स पूरी फैमिली के लिए थे। इसलिए मेरी वाइफ वहां पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और उस रात तो हम सर वहां पर गए ही नहीं, हम लोग तो पास के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स चेक कर सकते हैं। कमाल की बात है, बिना पूछे ही आप हमें एविडेंस बता देते हैं, फिर चाहे वो एसएमएस हो या क्रेडिट कार्ड के बिल। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पिता गायब हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरे पापा हैं। मैं मानता हूं कि मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। अगर आपका मुझ पे विश्वास नहीं है ना, आप ये देखिए, 2 दिन पहले 50,000 रुपए विड्रॉ और कल 75,000 रुपए विड्रॉ। अब ये सब देख के मैं क्या समझू, आप ही बताइए मुझे। सर पिछले 12 दिनों में कैप्टन के अकाउंट से 1,75,000 रुपए निकाले गए, कभी कर्नाटक से कभी केरल से। सर ये बात नॉर्मल नहीं है। पिछली बार हमें सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं मिला, इस बार दोनों जगह से मंगाओ, पता तो चले कैप्टन के अकाउंट से पैसे ड्रॉप कैप्टन ही कर रहा है या कोई और। सर राइफल पे कैप्टन के उंगलियों निशान मिले हैं, लेकिन जो ब्लड सैंपल्स हमें उनकी गाड़ी और उनके घर से मिले हैं, उसका ब्लड ग्रुप ना तो कैप्टन से मैच करता है, ना ही उनके बेटे विशाल से, ना ही नौकर मंदार से। वो किसी और के हैं। तो ये तीसरा है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कैप्टन ने कत्ल किया, जिसे हम शिकार समझ रहे हैं, वो शिकारी हो? सर वॉचमैन के हिसाब से कैप्टन 3:30 बजे रात में गाड़ी में निकले। हो सकता है गाड़ी में लाश हो, उसी की जिसके ब्लड सैंपल्स हमें मिले हैं। सलाम साहब। हो सकता है कैप्टन लाश को ठिकाने लगाने के बाद भागते फिर रहे हो। सर मंदार रिमांड पे है, उसका क्या करना है? वार्निंग देके छोड़ दो, उससे कहो मुंबई से बाहर ना जाए। ओके सर। बैंक से सीसीटीवी फुटेज आई है। सर विड्रॉल तो हुआ है, लेकिन कैप्टन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं? मतलब? सर मतलब ये कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई और उनके अकाउंट से पैसे निकाल रहा हो। बड़ी सफाई से सिग्नेचर किया गया, पता नहीं चलता है नकली है। पर ध्यान से देखिए, 20,000 के ओरिजिनल साइन वाले चेक का एस और 50,000 के डुप्लीकेट साइन वाले चेक का एस मैच नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों सिग्नेचर कैप्टन सिंह के नहीं हो सकते हैं। आर यू श्योर ये सिग्नेचर कैप्टन श्रीकांत सिंह के नहीं? या आई एम 100% श्योर। उस रात तो मैं गाड़ी के हॉर्न से जागा था, पर हाँ साहब, गाड़ी कैप्टन साहब की थी। सलाम साहब। गाड़ी के अंदर कैप्टन साहब ही थे? पक्का नहीं बोल सकता साहब। मतलब साफ है, वॉचमैन ने कार देखी, कार में किसी को देखा, लेकिन कार के हेडलाइट्स चालू होने की वजह से वो पहचान नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, वॉचमैन उस वक्त नींद में था, और अक्सर ऐसे समय में दिमाग खुद ब खुद कुछ तस्वीरें बना लेता है, और हो सकता है इसी के चलते उसे ऐसा लगा हो कि उसने कैप्टन साहब को गाड़ी से बाहर जाते हुए देखा, या फिर कोई और गया जिसे ये पहचान नहीं पाया। हो सकता है सर। कैप्टन सिंह का लापता होना, उनके घर और गाड़ी से खून के निशान मिलना और उनकी गुमशुदगी के दौरान भी उनके अकाउंट से पैसों का विड्रॉ होना। एक तरफ ये सारी बातें इस पेचीदा केस की गुत्थी को उलझा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस के अनजान रास्तों पर चाहे हल्की सी ही सही थोड़ी रोशनी जरूर डाल रही थी। कार में बैठा शख्स कैप्टन था या कोई और? बैंक अकाउंट से पैसे कैप्टन ने निकाले थे या किसी और ने? खून के धब्बे कैप्टन, उसके बेटे, उसकी बहन या नौकर के नहीं थे तो फिर किसके थे? सर जैसा कि मेरा अनुमान था, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि कमोड की पाइप से हमें जो टुकड़े मिले थे वो किसी लीगल पेपर्स के थे। सर वो पेपर्स कैप्टन की वसीयत का ड्राफ्ट था, मगर रफ ड्राफ्ट, जो किसी वकील के बनवाने के पहले के होते हैं, जिसमें ना ही किसी नोटरी के सिग्नेचर होते हैं, ना ही स्टैम्प। लेकिन सर इस वसीयत पे किन किन लोगों के नाम थे ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पेपर बुरी तरह से गल चुका था। कैप्टन की वसीयत के हकदार सिर्फ 2 शख्स हैं, एक उनका बेटा, दूसरे उनकी बहन। प्रॉपर्टी पे नजर उनके बेटे की, कमोड के पाइप में मिले वसीयत के फटे हुए टुकड़े और घर से मिले खून के निशान इस बात का सबूत है कि उस रात घर में कोई ना कोई वारदात तो जरूर हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्टन साहब ने अपने बेटे को वसीयत से बेदखल कर दिया?
और गुस्से में आकर बेटे ने बाप को मरवा डाला हो और उसने किसी को इस काम पे लगा दिया हो कि रेगुलर इंटरवल पे बैंक से पैसे विड्रॉ करता रहे ताकि किसी को कोई शक ना हो और सबको ये लगे कि कैप्टन साहब जिंदा है। हो सकता है सर। कैप्टन साहब का कोई ना कोई लीगल एडवाइजर तो जरूर होगा। पता लगा उनका लीगल एडवाइजर कौन है? मैं ना सिर्फ लीगल एडवाइजर हूँ बल्कि उनका दोस्त भी। कैप्टन साहब ने एक वसीयत बनवाई थी, शायद वो वसीयत आपने ही बनाई होगी। कैप्टन साहब वसीयत बनाने का इरादा रखते थे। इस बारे में मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट बना नहीं। आपकी जानकारी में कैप्टन साहब ने अपना फ्लैट और बाकी की जायदाद किसके नाम की? बेटे के नाम। एक ही बेटा है उनका, और किसके नाम करते हैं? क्यों? उनकी तो एक बहन भी है। हो सकता है कुछ हिस्सा बहन के नाम किया हो। हमने सुना है कि कैप्टन साहब और उनके बेटे के बीच संबंध कुछ कड़वे थे। कैप्टन साहब उससे नाराज रहा करते थे, लेकिन फिर भी जहां तक वसीयत का सवाल है वो अपने बेटे के नाम ही करना चाहते थे। रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, लेकिन जब वही धन दौलत दांव पर लग जाए तब रिश्ते रेत पर फैली ओस की तरह गायब हो जाते हैं। क्या बेटा क्या बाप। घर के कमोड में वसीयत के कागज के टुकड़े मिलते हैं, बेटा बाप की गुमशुदगी से बेफिक्र नजर आता है, तो ऐसे में पुलिस का शक कैप्टन के बेटे विशाल सिंह पर जाना गैर लाजमी तो नहीं। हो सकता है कि कैप्टन ने अपने लापरवाह बेटे को वसीयत से बेदखल कर दिया हो। ऐसे में कैप्टन की मौत से बेटे विशाल के लिए संपत्ति का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। खैर, पुलिस सिर्फ विशाल पर शक कर सकती थी, कानूनी कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनके पास विशाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। और तभी तफ्तीश का एक तार सबूत की शक्ल में सामने आया। हाँ बोले देश पांडे। सर, कार में मिला हुआ खून का सैंपल कैप्टन के घर में मिले हुए खून के सैंपल से बराबर मैच होता है। मगर एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है, और वो ये है कि इस आदमी का डीएनए एक और आदमी के डीएनए से मैच होता है, और वो कैप्टन के बहुत ही करीबी है। किसे? हेलो सिक्योरिटी, किसी को बाहर मत जाने दो। एक मिनट सर, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अरे सर प्लीज सर, रुकिए सर। बोला ना सर, सर अरे सर पकड़ो इसको। अरे ये चोर है। छोटे चोर है, भाग रहा है, पकड़ो। अरे पकड़ो इसको। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए, ये चोर है, लेके जाओ साहब। जिंदगी का सफर रहस्यों से भरा है। यहाँ राह चलते कौन सामने आ जाए कहना मुश्किल है। बैंक के सीसीटीवी फुटेज में ये कौन शख्स था? अगर कैप्टन अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल रहे थे तो ये कौन उनके पैसों पर सेंध लगा रहा था? मुंबई पुलिस की गतिशीलता काम आ गई। घर और गाड़ी में मिले खून के धब्बों का डीएनए एक ही आदमी का निकला, और डीएनए भी उसका जो अब तक बेकसूर बना सबको गुमराह कर रहा था। आओ साहब, मिलिंद मेरा चचेरा भाई है, पर हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। इस आदमी का डीएनए एक और आदमी के डीएनए से मैच होता है। किसे? वो कैप्टन के घर के नौकर मंदार से। अब तक हम ये सोच रहे थे कि कैप्टन का बेटा हमें घुमा रहा है, लेकिन घुमा तो तू हमें रहा था मंदार। तेरी कुंडली तो छप चुकी है, सारी कहानी हमारी समझ में आ चुकी है। अब सीधे सीधे सच बता। सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैंने कप्तान सर से कर्जा लिया था। पहले वो 50,000 लौटा जो मैंने तुझे दिए थे। दे दूंगा ना सर, वो भी दे दूंगा। हाँ? किधर भाग के जाऊंगा? 10 सालों से आपके इधर इस तो काम कर रहा ना मैं। हाँ? और मेरे को खाली 1 लाख रुपया होना। वैसे भी आपके पास क्या कमी है सर? कमी नहीं है क्या मतलब? लुटा दो तुझ पे।
बेटा है मेरा, पोता है मेरा। वो आते क्या आपको देखने को कभी? आपका दवा पानी खाना पीना ख्याल रखना सबको मैच तो करता है। पिछले 10 सालों से आपकी सेवा कर रहा मैं, आप मेरे को 1 लाख नहीं दे रहे हा? और ऐसी औलाद को दे रहे जो कभी थूकती भी नहीं आप पर। शट अप! मेरे को शट अप कर सकते हैं आप, नो करे ना मैं, मगर सर वो है क्या किसी काम का? हाँ, आप उनके लिए खाना बना के रखते हो, लेकिन मेरे को तो खाना पड़ता ना, वो बचा कुचा कुत्ते खाते। वो आपकी बहू नफरत करती है आपसे, नफरत, और ऐसे ही परिवार को सब कुछ लुटाना चाहते हो आप। आपका दूसरा कोई बेटा होता ना तो कम से कम 2-4 दिनों के लिए तो पोते को छोड़ के जाता आपके पास। पर विशाल भैया तो वो भी नहीं करते, और उसे कोई सब कुछ देने चले हो आप। वाह सर वाह। देख नालायक, अपनी वसीयत का एक हिस्सा मैंने तेरे नाम पर भी किया था, लेकिन आज मुझे तेरी नियत में खोट नजर आ गई, इसलिए मैं इस वसीयत को फाड़ता हूं। नहीं सर, सॉरी सर, गलती हो गया सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी ना सर। सॉरी सर, माफ कर दो सर। सर छोड़ दो सर, माफ कर दो सर, हाथ जोड़ दो सर। सुन, मैंने तुझ पर भरोसा किया था जो आज टूट गया। अगर फौजी का भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा वो गलती नहीं करता। Once a traitor is always a traitor। अब पहले तू मुझे 50,000 रुपए लौटाएगा, उसके बाद अपना हिसाब कर और दूसरी नौकरी ढूंढ। मेरे को लगा कप्तान सर का गुस्सा 1-2 दिन में ठंडा हो जाएगा, हमेशा नहीं होता था, पर इस बार तो उन्होंने ठान ही रखा था कि मेरे को काम पे से निकाल देंगे। इसके लिए मैंने अपने भाई मिलिंद को बुलाया। ये बग मिलिंद, अपने को ऐसा साइन मांगता एकदम बगुनगे। अरे ये तो अपने बायात का खेल है। मिलिंद जाली साइन करने में मास्टर था, और उस रात को जब उनका बेटा घर नहीं आया तब कप्तान सर बहुत दुखी हो गए थे। इसके लिए मंदार जल्दी आओ। मंदार कहां से आया? बोलो नहीं तो गोली मार दूंगा। बोल कौन है तू? मंदार, मंदार। अरे कैप्टन साहब, सलाम साहब। अब ये बता, कैप्टन साहब की बॉडी कहाँ है? कहते हैं जहां सतर्कता घटी वहीं अपराध हुआ, लेकिन आज के इस केस में यह कहना ज्यादा सही होगा कि जहां संवेदना घटी रिश्ते बिखर गए। विशाल अगर अपने पिता के प्रति थोड़ा संवेदनशील, थोड़ा रिस्पॉन्सिव होता तो शायद मंदार जैसे लोगों की हिम्मत ही ना पड़ती। आज देश के महानगर बुजुर्गों के लिए असुरक्षित होते जा रहे हैं, आए दिन उनके साथ अपराध हो रहे हैं।
ताउम्र हमारी सुरक्षा करने वाले आज बेहद असुरक्षित हैं। मंदार और उसके साथी मिलिंद पर आईपीसी की धारा 25, 27, 54 और 61 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। माँ बाप वो दौलत है जिसके बदले में जहां भी मिल जाए तो कम है, लेकिन शायद इस बात का इल्म हमें तब होता है जब वो हमारे बीच नहीं रहते। अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें, उन्हें भरपूर प्यार दें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।